हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉर्मोनिक्स, जहां पे आपको कंसेप्ट के साथ निमोनिक्स मिलेंगे और काफी सारे टिप्स मिलेंगी जिससे आप नीट को बड़े आराम से क्लियर कर पाएंगे। और इस साल का नीट बिल्कुल और बिल्कुल आपका ही होगा। और ये जो आप वाइट एप्रन के सपने आप सोच रहे, मेरी तरह डॉक्टर बनने के सपने सोच रहे, यस बिल्कुल हम पूरा करेंगे, मिलके एक साथ चलेंगे और उस सपने को करेंगे पूरा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा उस क्वेश्चन के बारे में जो आप सब बहुत बारी बारी पूछते हैं, सर कितना पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना एप्रोप्रिएट है, क्या एनसीईआरटी से बाहर पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, कौन सी किताब कितनी ज्यादा एप्रोप्रिएट है, कौन सी किताब बहुत एक्स्ट्रा लिखी गई है, उतने की जरूरत है या नहीं है, तो कितने मार्क्स के लिए कितना पढ़ना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आज आपके कवर किए जाएंगे। तो इस सबको ये मैं समझाऊंगा बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। चलो मैं मानता हूं 9th-10th में एक्सपेरिमेंट करते थे, 11th-12th में काफी लोग तो ऐसे होंगे जो अभी तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, तो उनका था एक्सपेरिमेंट से दूर दूर का नाता नहीं। बट वापस तुम्हें लेके जाऊंगा स्कूल के सपनों के अंदर, स्कूल की दुनिया के अंदर, जब आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा और बिल्कुल सटीक तरीके से आपके दिमाग में जो मैं बोलना चाहता हूं वो पहुंच जाएगा। तो पहले मैं नहीं बताने वाला कि क्या इसका रिजल्ट है, पहले हम एक्सपेरिमेंट को समझे, उसके बाद ही यार हम ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट ड्राइव कर। तो यहां पे देखो यार, मेरे पास एक बीकर। अब इस बीकर के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, इस बीकर के अंदर पानी डालने वाला हूं। तो कितना पानी डल सकता है उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस बीकर के अंदर पानी डाला, आराम से धीरे 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 मैंने इस बीकर के अंदर पानी डाल दिया। अब यहाँ पे देखो यार प्रॉब्लम क्या है। अब मैंने जो पानी डाला वो इस ग्लास जितना था, दैट इज जो आपकी नॉलेज है। अगर नॉलेज आप इतनी कम लोगे कि जो आपकी ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी है उससे भी आप कम नॉलेज अक्वायर करे, तो यार तुमने इस सबको क्या किया, नेट वेस्ट किया ना। इसमें बहुत सामान आ सकता था, बहुत इंफॉर्मेशन आ सकती थी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती थी। ऑब्वियसली जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना तो पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम कम अमाउंट क्लियर करो और तुम सोचते हो कि उससे नीट क्लियर, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब मैं क्या कर रहा, अब मैं और इंफॉर्मेशन, मैंने कोई और बुक का सोर्स लिया, उस एक मीडियम से इंफॉर्मेशन अक्वायर की और उसको दोबारा से ब्रेन के अंदर डालना चाहा। अब अगर इस इंफॉर्मेशन में ब्रेन के अंदर डाल रहा था, मैंने क्या देखा यार, एक पॉइंट आया जब ऑलमोस्ट मेरा ब्रेन का जो फिल हो चुका है। फिर मैं थोड़ी और इंफॉर्मेशन लूंगा और उसको डालूंगा। सो आई एम टेकिंग सम मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर सोर्स और सम अदर बुक। अब मैं उसको इस ब्रेन के अंदर डाल रहा। अरे ये क्या हुआ, ये तो ओवरफ्लो हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आप जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल रहे थे, आपने इंफॉर्मेशन डालते गए जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो बाहर निकलेगी। यार किसी डिब्बे में तुम सामान डाल रहे, मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा, यहाँ पे यार जितनी इंफॉर्मेशन थी हम उतना ही रख सकते, जितनी ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी, उससे ज्यादा तो स्टोर नहीं कर पाओगे। तुम सबको लगता है ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, इस सोर्स से पढ़ लो, उस सोर्स से पढ़ लो, यहाँ से वहां से हर जगह से इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। अच्छी चीज है, नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नॉलेज उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपके ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी है। वरना क्या होगा यार, देखो अब मैं एक आपको दूसरे तरीके से सेम चीज को समझाऊंगा। दूसरे तरीके से सेम चीज को क्या समझाऊंगा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट चैप्टर वाइज समझेंगे। तो एक बारी मैं इसको पूरा खाली कर देता हूं। अब हम इसमें क्या समझेंगे, अब देखो यार मैं समझाने वाला आपको रिगार्डिंग डिफरेंट चैप्टर। तो सबसे पहले यार हम चैप्टर वाइज समझेंगे। तो ये देखो यार, आपकी ब्रेन की अगेन क्रेनियल कैपेसिटी उतनी है। तो सबसे पहले ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी तुम सबको पता है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ के आते हो, रिवाइज करके आना, कितनी होती है तुम्हारे ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला चैप्टर डाइवर्सिटी का, करेक्ट, डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर। मैंने डाली थोड़ी इंफॉर्मेशन जितनी रिक्वायर्ड थी। अब ब्रेन को क्या पूरा फिल कर दूं डाइवर्सिटी और लिविंग वर्ल्ड से, फायदा क्या भाई, बाकी चैप्टर स्टोर कौन करेगा। क्या पेपर में एक चैप्टर से नीट क्लियर कर लोगे, एक चैप्टर से नीट क्लियर बिल्कुल नहीं होता, तो बाकी चैप्टर को भी स्टोर करना है। फिर मैं नेक्स्ट आया, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, थोड़ा सा डाल लिया। घटिया चैप्टर है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो आपको जितना चाहिए था आपने उससे भी कम डाला। नेक्स्ट प्लांट डाइवर्सिटी, घटिया चैप्टर, पढ़ने का मन नहीं किया, थोड़ा सा डाला। एनिमल किंगडम, पढ़ने का मन नहीं किया और थोड़ा डाला। मॉर्फोलॉजी, अरे मॉर्फोलॉजी डालूं या ना डालूं, मुझे पता है सब बोले सर मत डालो मत डालो, इससे घटिया चैप्टर पूरी जिंदगी में नहीं देखा, क्यों डाल रहे, तो थोड़ा सा तुपके जितना, मेरा भी मन नहीं करता यार मॉर्फोलॉजी पढ़ने का। नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, थोड़ा सा डाला। अब आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, सर चैप्टर पढ़ के मजा आ रहा, पढ़ लिया, अरे सर मजा बहुत आ रहा है, ऐसे करते हैं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये नए सोर्स से मजा आ रहा, क्वेश्चन बहुत सॉल्व रहे, हमें एक आधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हम उसको भी सॉल्व करना चाहते, चलो जी और कर लो, मजा आ रहा है यार सब, बस बहुत प्यारा चैप्टर है। अब नेक्स्ट सेल,
मजा आ रहा मजा आ रहा, डाल लिया डाल लिया डाल लिया डाल लिया डाल लिया डाल लिया। सर ऐसे करो, सेल बहुत प्यारा चैप्टर, थोड़ा सा और डाल लो, इंफॉर्मेशन ही तो है, नॉलेज ही तो है, नॉलेज तो बहुत अच्छी चीज। डाल दिया डाल लिया डाल लिया डाल लिया डाल लिया डाल लिया डाल लिया। अरे ये तो भर गया, बाकी चैप्टर को कहां पे स्टोर करूं? अरे ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, बाकी चैप्टर को कहां पे स्टोर करूं, कहां पे स्टोर करूं? क्या इसको फेंक दो सबको? अगर तुम इसको फेंक रहे, तुम्हें पता है तुम कौन सा चैप्टर फेंक रहे, कौन सा चैप्टर स्टोर कर रहे? अरे नहीं पता, तो बेटा है ना, पढ़ो उतना चाहिए जितना, जितने तुम्हारा दिमाग स्टोर कर सकता है उतना ही आपको पढ़ना चाहिए। ज्यादा पढ़ोगे तो क्या होता है, ओवरफ्लो होता जाएगा। जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है वो दिमाग के अंदर हो सकता है रह जाए, जो इंपॉर्टेंट है वो बाहर निकल जाए, तो उसका भी नुकसान है। दैट्स वाई देखो यार, पढ़ाई कभी बुरी चीज नहीं होती, लेकिन आपको कंपटीशन के लिए ना एक सीक्वेंस वे में चलना है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर चैप्टर में स्पेशलिटी करनी है। जो पीएचडी करते उनके लिए ये चीज एक्वायर होती है, जितनी नॉलेज लेनी है लेनी है लेनी है, नॉलेज गेन करते हो गेन करते हो, नॉलेज कौन सा बुरी चीज है। लेकिन तुम पीएचडी नहीं, तुम्हें कंपटीशन करना है। कंपटीशन में अगर तुम स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, और साथ में बहुत स्मार्ट है, उसने ये ट्रिक हमारी देख ली, उसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था, उसको सब पता था, तो उसने स्मार्ट स्टडी की, तुमने नहीं की, तो होगा क्या फाइनली? अरे भाई उसको सीट मिल जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। वो डॉक्टर बन जाएगा, सुंदर बीवी ले आएगा, तुम आराम से बैठे रहना और सुस्ताते रहना टीवी देखते देखते। चलो कोई बात नहीं, नीट क्लियर नहीं हुआ, अगले साल कर लेंगे, अगले साल ड्रॉपर बनते पे बनते पे बनते पे बनते जाओगे। तो आपको इंफॉर्मेशन लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे टीचर का रोल क्या है यार? यहाँ पे टीचर का रोल आता है कि आपको इंफॉर्मेशन सही रेट पे और सही सोर्स से प्रोवाइड करनी। अब यहाँ पे अगेन देखो यार, अगर ये आपका दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन थी, अब मेरा यहाँ पे रोल क्या आएगा कि मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, बट कैसे प्रोवाइड करूं ताकि सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाए। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, अब देखना मैं क्या करा, ये भी ठीक था। अगर मैं बहुत स्लो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, कोई फायदा है इसका? अरे क्या फायदा, नीट 2 साल बाद होगा, 11th में हो तो 11th 12th बाद, कुछ ड्रॉपर होंगे, उनको रिवीजन करनी है। अरे 5-6 साल तैयारी के लिए नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन किस रेट पे आ रही, कैसी इंफॉर्मेशन आ रही, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि आपको हमेशा एक सिस्टमैटिक वे में चाहिए चलना है, और क्या करना है, पढ़ना उतना है जितने आपके नीट क्लियर करने के लिए चाहिए। सो विद दिस वी एंड आवर वीडियो। अगर आपको कोई भी इश्यूज हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आपको नीचे मेरी टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। हमारे पास एक्सक्लूसिव ग्रुप है जहां पे सिर्फ और सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स हैं। आप वहां पे हमें ऐड होके कोई डाउट्स, कोई टॉपिक रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, प्रैक्टिस चाहिए, कुछ और चाहिए, आप हमेशा वहां पे अपना सोर्स पा सकते हैं।